सकता है पेश ना करे। यानी सेक्शन 96 ये कहता है कि सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है। तो सर्च वारंट जो सेक्शन 94 का सबसेक्शन फर्स्ट है उसमें क्या कहा गया है कि दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए सम्मन, और ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर रहा है या पत्रों के संबंध में है जो धारा 95 की उपधारा फर्स्ट में है उसके रिगार्डिंग जो है कि जो दस्तावेज या चीज़ है वो पेश नहीं करेगा, मतलब न्यायालय को ऐसा लगता है कि वो सम्मन का पालन नहीं करेगा और ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है या चीज़ को पेश नहीं करेगा, तो इसके रिगार्डिंग क्या किया जा सकता है, तब जो है ऐसी परिस्थिति में सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। बी पॉइंट कहता है कि ऐसी दस्तावेज या चीज़ के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वे किस व्यक्ति के कब्जे में है, यानी कि किस व्यक्ति के पोजेशन में जो है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स या चीज़ है, तब वहाँ पर सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। सी पॉइंट कहता है कि न्यायालय यह समझता है कि संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन की पूर्ति साधारण तलाशी निरीक्षण से हो सकेगी। मतलब यदि कोर्ट को ये लगता है कि जो है कि ऐसे जो है तलाशी जो है या जो डॉक्यूमेंट्स है वो तलाशी या निरीक्षण से ही प्राप्त हो सकती है, तो फिर ऐसे कंडीशन में वो सर्च वारंट जारी कर सकता है। वहाँ वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है उसके अनुसार और उसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण करा सकता है। तो तलाशी सर्च ले सकता है या इंस्पेक्शन कर सकता है वो, मतलब। और सबसेक्शन 2 कहता है यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान, यानी कि कोर्ट जब ये समझता है तो उस जो पर्टिकुलर स्थान है जहाँ पर तलाशी ले जानी है तो उस विशिष्ट स्थान या उसके किसी भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थानीय भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है केवल उसी स्थानीय भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसे विनिर्दिष्ट हो। इन शॉर्ट सेक्शन 96 ये कहता है कि सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब जो अक्यूज्ड है और जो है कि जो सेक्शन 94 और सेक्शन 95 के जो प्रोविजंस हैं उसका जो है पालन नहीं करेगा और ऐसा जो है न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि वो ऐसी दस्तावेज या चीज़ को पेश नहीं करेगा, तब वो सर्च वारंट जारी कर सकता है, पहली चीज़। दूसरा कहता है कि जब कोर्ट को जो है कि ये ज्ञात नहीं है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है या कोई चीज़ है वो किस व्यक्ति के कब्जे में है, तो उस कंडीशन में सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि जब न्यायालय को ये ठीक लगता है कि मतलब जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई के लिए ऐसी तलाशी ले जानी ज़रूरी है, मतलब ऐसा सर्च किया जाना या इंस्पेक्शन किया जाना ज़रूरी है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। अब जो न्यायालय है, मतलब सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि यदि न्यायालय को ठीक लगता है तो वो पूरा जो पर्टिकुलर एरिया है उसे पूरा एरिया को जो है कि वहाँ पर सर्च वारंट ना निकाल कर केवल एक उसके किसी स्थान पर या उसके किसी भाग पर ही सर्च वारंट निकाल सकता है, और ऐसा जो अधिकारी होगा केवल उसके एक पर्टिकुलर भाग जो है विशिष्ट स्थान पर ही केवल तलाशी लेगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि इस धारा की कोई बात डीएम, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता है। नहीं, सबसेक्शन 3 ये बात करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी पार्सल हो जो कि किसी डाक के जो अथॉरिटी होती है यानी कि डाक प्राधिकारी के पास है, तब उसका सर्च वारंट जो है वो केवल डीएम और सीजीएम ही जारी कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये कहता है कि मतलब सेक्शन 96 ये बात करता है कि कब कब जो है सर्च वारंट जारी किया जा सकता है और कौन जारी कर सकता है। तो उस कंडीशन में सबसेक्शन 3 कहता है कि डीएम और सीजीएम जो है वही केवल डाक जो प्राधिकारी हैं उनकी कस्टडी में कोई चीज़ रखी गई है तो ऐसी कस्टडी में जो रखी हुई चीज़ है उसकी तलाशी के लिए सर्च वारंट केवल डीएम और सीजीएम ही जारी कर सकते हैं, जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।